आप सभी जानते हैं मैम को, पत्री जी के 18 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करके सहज सरल जीवन जीते हुए ध्यान के माध्यम से अपनी समस्याओं का निवारण करती हुई और लोगों को इसके लिए प्रेरित करती हुई अनुभवी मास्टर शंपा मुखर्जी मैम हमारे साथ हैं। आज आपका सेशन है जिसका टॉपिक है इमोशन एंड EFT ध्यान। आप थर्ड आई मास्टर हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी एनर्जी थेरेपिस्ट हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ ही आप 2003 से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हैं। 2009 से PMC गुजरात से भी जुड़ी हुई हैं। आपने PSSM के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं और आपको वुमेन ऑफ वर्ल्ड का खिताब भी 2014 में मिला है। मैम अपनी प्यारी मुस्कान को बिखेरते हुए मुश्किल से मुश्किल विषय को आसान बनाकर अपने ध्यानियों को समझाती हैं और ज्ञान और विज्ञान को ध्यान के साथ मिलाकर आपको एक नए आयाम पर ले जाती हैं। मैम के साथ जुड़ना अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा में ऊपर ले जाना होता है। अगर मैम के विषय में मैं ही बताने लगूंगी तो मैं ही बोलती रहूंगी, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से मैम का स्वागत करते हैं। मैम आप मंच पर आमंत्रित हैं। सबसे पहले मेरे जन्म की नगरी में लखनऊ में आप सबका स्वागत है। डेढ़ घंटा मैंने पहले ही टाइम पूछ लिया, पता लगा बीच में मुझे कहा चलो बाहर जाओ। मेरे इमोशन का तो सत्यानाश हो जाएगा। पता लगा आप लोगों को EFT कराते कराते मैं ही शुरू हो गई। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य का, बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले आप लोग सब सेटल हो जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। मेरा 2 घंटे से टाइम थोड़ा आधा घंटा कम हो गया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पूरा फायदा उठाएं तो थोड़ा आराम से सभी सेटल होते चले। जो यहाँ बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं, जो बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। शोभा जी का इमोशन जाग गया मेरी साड़ी को देखकर कि वो सही होना चाहिए। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो जानने वाले हैं इमोशंस। बड़ा सुंदर डिजाइन किया है ये पूरा फॉर्मेट। किसने किया है? टॉपिक्स डिजाइनिंग किसने की है? अच्छा, आशा जी ने किया है। वंडरफुल। क्योंकि अगर हम अपनी आत्मा की यात्रा, जैसे हम लोग यहाँ सब ध्यान करने आए हैं, और आत्मा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो आत्मा है वो क्या करती है, अगर आप शरीरों का तथ्य जानते हैं तो कैसा होता है कि आत्मा जो है वो निर्गुण है। हमें गुण पता है, निर्गुण है, सूक्ष्म है, पर उसे अनुभव लेना है। और उस अनुभव को लेने के लिए उसको शरीर धारण करना होता है। कोई भी चीज, फूल है, उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके करीब आना है, उसके नाक को बनाना है। तो कैसा हुआ कि अलग अलग सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी जिसको हम कहते हैं कारण शरीर, वहां से आगे थोड़ा और भारी एक और, जैसे कहते हैं ना कोट ओवर कोट डालना, तो वैसा एक और ड्रेस डाला, वो है मेंटल बॉडी का यानी मन शरीर। उसके बाद आता है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी जो है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं और जिससे हम लोग सब रोज यात्रा करते हैं। जैसे ही सोते हैं सपने में हम जैसे निकल पड़ते हैं,
तो ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेकर हम माँ के गर्भ में एंट्री मारते हैं। ओके, माँ के गर्भ से यहाँ हमें जो बाहरी शरीर, जो भौतिक शरीर है वो मिलता है। और ये बॉडी को चलाने के लिए जो सिस्टम है, जैसे घर लिया और इतनी सुंदर सुंदर देखिए लाइट्स चल रहे हैं, तो वायरिंग चाहिए ना, करंट्स, एनर्जी फ्लो चाहिए। तो उस एनर्जी फ्लो के लिए यहीं पर आता है हमारा एथरिक बॉडी। ये दोनों ही शरीर, एथरिक बॉडी इन बिटवीन का है जो हमारा मिलता है माँ के गर्भ में। और धीरे धीरे ये पूरी तरह से एथरिक बॉडी जो है, इसमें जो सारे चक्र हैं, ये सारा डेवलप करीब 7 साल तक में पूरा होता है। एस्ट्रल बॉडी धीरे धीरे उसके बाद और डेवलप होती है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि टॉपिक इमोशन है, मैं बॉडी के बारे में क्यों बता रही हूं। इमोशन को समझने से पहले, ये इमोशन जिसको हम भाव कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, उन भावनाओं को समझने के लिए हम लोगों को इन शरीरों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होने से मदद मिलता है। अब जो हमारे इमोशंस हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे हैं, किस तरह से हैं। जैसे आप देख रहे हो, इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। साथ ही में ये पिक्चर भी आप देख रहे हो, कितने तरह के इसमें भाव हैं। और जहाँ ये एनर्जी इन मोशन है, वहीं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, द पावर टू चेंज योर वर्ल्ड। आपकी जो जीवन है, जो आपका जगत है, उसे बदलने की शक्ति आपकी भावनाओं में है। अब भावनाओं का जो काम है वो मैं पहले बताऊं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और बढ़ेंगे। जैसे हम भौतिक शरीर लेते हैं, एक शरीर के रूप में हैवीनेस, जैसे आप कुछ इसको ऐसे समझिए कि अगर हमें चांद में जाना है, तो चांद में अगर जाना है तो चांद में हमें एक स्पेशल सूट पहनना पड़ेगा, है ना, एक स्पेशल ड्रेस पहनना पड़ेगा, तभी हम चांद में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही धरती को अगर हमें अनुभव करना है तो धरती का स्पेशल सूट है हमारा ये भौतिक शरीर। अब ये भौतिक शरीर तो हमने ले लिया, आत्मा है बहुत बड़ी। क्या आत्मा पूरी तरह से इस शरीर के साथ आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इस शरीर के जरिए जो अनुभव लेना है, जो जानना है, जो सीखना है, वो जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो है हमारा इमोशन। अब आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। यही इमोशन अगर सही डायरेक्शन में चल रहा है तो आप एकदम स्वस्थ। आप लोगों में से कितनों को ऐसा होता है, वैसे रोज तो ऐसे रहते हैं, हाय काम नहीं चल रहा, और जैसे ही पता लगा मायके से कोई आ रहा है। कितनों को होता है ऐसा? हाथ उठा के बताइए। मैंने भी हाथ उठाया भाई, ऑनेस्ट राइट। ये क्या हुआ भाई? अपने वाले। और ऐसा भी होता है, फोन पे पतिदेव ने आके कहने माँ आ रही है, तो हम कहते हैं हम थोड़े और लाचार हो जाएंगे। और उसके बाद देखा तो मेरी माँ आ रही है, तुमने बताया नहीं, तो मैंने तो कहा तो माँ आ रही है। होता है ना ऐसे सारे कांड हमारे साथ। तो ये क्या हुआ? चीज क्या हुई? क्या बदला? भावनाएं, है ना। हमारे भाव जिस चीज के साथ जैसे जुड़े हैं, उतना तुरंत हमारे बॉडी में रिएक्शन आता है। हमारी बीमारियां, हमारे ही अंदर जो इमोशनल, हमारे थॉट प्रोसेस में जो कन्फ्लिक्ट चलता है, जो कहानियां चलती हैं, उसके आधार पर हमारे अंदर बीमारियां तैयार होती हैं। बहुत सूक्ष्म लेवल है। आमतौर पर एस्ट्रल बॉडी में कोई भी अगर बीमारी है वो पहले दिखती है, बाद में फिजिकल बॉडी में दिखता है। इसीलिए बहुत जगह ऑरा रीडिंग का, आप लोग जानते हैं आजकल किरलियन फोटोग्राफी और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें पहले से बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं। और अगर आप पहले ही अपने भावनाओं, अपनी ऊर्जाओं पर काम कर लें तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये एक बड़ा गूढ़ साइंस है और
इसको हम बहुत सहज तरीके से देखेंगे। आज जो हमारा जो जिसको हम बाहर का जगत कहते हैं, वहाँ का कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह लीजिए या बाकी का काम देख लीजिए, जहाँ इतना हम स्पिरिचुअलिटी को महत्व नहीं देते, पर वहाँ भी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत महत्व देते हैं। जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, EQ इमोशनल कोशेंट अच्छा है, उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, जॉब में हायर अप मिलता है। क्यों? क्योंकि आप मशीनों के साथ नहीं, मनुष्यों के साथ काम कर रहे हैं, है ना? और मनुष्य यानी ही भाव तो होंगे ही, भावनाएं होंगी ही, और उन भावनाओं को आज हम समझने चले हैं। तो जिन भावनाओं को हम समझने चले हैं, यस, इमोशंस। अब यहां पर इमोशंस तो समझ आई, पर प्रश्न ये है कि ये इमोशन आपको उन्नति के रास्ते पर लेके जा रहा है या आपको रोक के रख रहा है? भैया सामने एक घड़ी लगा दो, थोड़ा ठीक लगेगा मुझे, नहीं तो टेंशन होगा, मेरे भावनाएं बिगड़ने लगेंगी। अब भी पता लगा, चलो मैं रो दूंगी फिर। और बिल्कुल जब बनेगा ना, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, तो मैं बिल्कुल करके भी रो सकती हूँ, राइट? तो हाँ हाँ, बिल्कुल मेरा जन्म स्थान है, और थोड़ा जन्म सिद्ध अधिकार भी जलाऊंगी। तो ये हमारे इमोशंस हमें कैसे काम करा रहे हैं, कैसे हमें मदद कर रहे हैं? वही एक चीज आपको उन्नति की उन्नत स्थिति में लेके जा सकती है, या आपको ऐसे बांध सकती है कि आप बड़े बड़े बीमारियों के चक्कर में फंस जाओ। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ओके? तो इमोशन को एक नए नजर से देखते हैं। इमोशन, व्हाट इज दैट? एनर्जी इन मोशन। कैसे हैं इमोशंस? इनका ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि भाई अपनी मम्मी आई तो भाव कुछ और हो गए, सास आई तो थोड़ा दूसरा भाव हो गया, है ना? तो सब्जेक्टिव है ये, और इनका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, सूक्ष्म है, तरंगे हैं, पर क्या हो रहा है? भावों का, जैसे इमोशंस आ रही हैं, तुरंत हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उस हिसाब से। तो और वो भी कैसे, उस पर भी हम लोग सब आएंगे। साथ ही में एक सोशल फिनोमेना है। अब जैसे मैं आई हूं, आते ही मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे थक गई मैं, पर जैसे ही आपको देखेंगे, है ना, थोड़ा सा, अब जो थोड़े ध्यान से देखने वाले दिखावा हो रहा है ना, तुरंत पकड़ते हो ना आप लोग, अच्छा दिखावा, हाँ जी आइए आइए, राइट? सोशल फिनोमेना, समाज में क्या सोचेंगे। और कोई ऐसे, अभी बड़ा मजा आया, मैं एयरपोर्ट में थी, सामान फटाफट ले रही थी, टाइम ले रही थी, और एक सज्जन बड़े इससे बोल रहे थे, मेरा सामान ऐसे इतने में गाड़ियां जाना चाहिए। तो खैर वो क्या सुन रहे हैं वो तो नहीं सुनाई दे रहा था, पर वो जो बोल रहे थे वो मैं बताती हूँ। अरे मैं रूडली कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा है। जी आप लखनऊ में हैं, है ना? लखनऊ में क्या होता है, नजाकत होती है, नहीं? हर बात, आप तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बड़े सम्मान से हम बात करते हैं, नहीं? तो यहाँ क्या है, सोशल फिनोमेना, यानी समाज में कैसा है उस हिसाब से हमारे भावनाएं सामने आती हैं, राइट? और हमारे इमोशन का हमेशा एक फंक्शन भी रहता है, अपना एक काम कर रहा होता है। एक छोटा बच्चा है, उसके पास आप जिस भाव से जाते हो वो वैसे रिएक्ट करता है। बच्चे को छोड़ो, आपने एनिमल्स के साथ देखा होगा, नोट किया आपने? जब आप डर के जाते हो वो एनिमल भी ऐसे देखता है, और वहीं आपके अंदर वो प्यार है तो वो बड़ा दूर से भी आपके प्रति एक बड़े सम्मान के या प्यार भरी भाव से देखेगा। तो इट्स एज अ फंक्शन। तो हम अपने इमोशंस को अगर देखें तो क्या करना होगा, हम ज्यादातर
इमोशंस को बड़े ना ऐसे ही लेते हैं, लेकिन अगर हम भावनाओं को ध्यान से देखें कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और मेरे मन में क्या उससे विचार हो रहे हैं। देखिए, जो इमोशंस है ना, वो एक तरंग की तरह है, सेंसेशन की तरह है, एक फीलिंग की तरह है। वो क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है किसको? हमारे इस भौतिक शरीर को हमारे हायर मेंटल बॉडी के साथ, और आगे हमारा जो सोल है उसके साथ उसका जोड़ने का काम है। ये मीडिएटर का काम कर रहा है, तरंग के तरह। ओके, तो अब ये तरंग जो निकल रही है उसमें कैसे तरंगे हो रही हैं? उन तरंगों को जब हम एक शब्द देते हैं, एक भाषा देते हैं, तब वो मेंटल वर्ड्स या थॉट्स बनती हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। इमोशंस को हम सबको दिख रहा है ना, एनर्जी इन मोशन, ऊर्जा जो बह रही है, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। और आज के जमाने में अगर हम इमोशंस को समझ ले तो ये हमारे लिए गेम चेंजर का काम करता है। यानी अपने इमोशंस, सबके इमोशंस को अगर हम समझ लें तो हम बहुत सफल अपने जीवन में हो सकते हैं। ये एक तरह से सीक्रेट सॉस का काम करता है जो हमारे लिए अवसर ला सकता है। जहां पर किस बात का झंझट हो रहा है उसको बदलकर हम आपस में मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं, और जहां पर लग रहा है थोड़ी काम बिगड़ गया है वहां पर सबको जोड़कर एक सुंदरता हम ला सकते हैं। ये ऊर्जा की वाइब्रेशंस हैं, और जैसे ही हमारे इमोशन शिफ्ट हो जाती है, हमारा अटेंशन जहां जा रहा है, वैसी ही चीजों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हैं, पास लाने लगते हैं। इमोशन के भी दो पोलैरिटी है, जो द्वंद्व है, अच्छा बुरा, वैसे ही इसका भी है। इसी से ही हम लोग और आगे जानेंगे। ये जो है ये इमोशनल गाइडेंस स्केल है। अब देख रहे हो, हमने भी जाना इमोशंस क्या है। ये हमारे तरंग की तरह है। यहां एक होता है अपवर्ड स्पाइरल, ऊपर की तरफ, यानी जहां आपको अच्छा और अच्छा और अच्छा लग रहा है, और एक है जैसे आप दुख के दलदल में डूबते जा रहे हो, वो है डाउनवर्ड स्पाइरल। तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देख रहे हो। अपवर्ड साइकिल जो है, स्पाइरल शुरू हो रहा है कंटेंटमेंट से। कंटेंट मतलब संतुष्टि, न्यूट्रल लग रहा है ना, संतुष्ट हो गए। लेकिन उसी से ही आशावादी, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इस तरह से और बढ़ते जा रहे हैं। खुशी के साथ नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, ये सब कुछ आ रहा है। और नीचे जब जा रहे हैं तो कितना बेसिक सा लग रहा है, बोर हो रहे हैं। आप लोगों में से कौन कौन बोर हो रहा है? क्योंकि बोर हो रहे हैं यानी डाउनवर्ड साइकिल में जा रहे हैं। क्या है, क्या ज्ञान दे के पका रही हैं? तो डाउनवर्ड साइकिल जाएगा। और उसी में अगर आ जाए, अरे बाप रे मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है? ओवरवेल्म, मुझसे नहीं हो रहा है। ये सब मैं क्यों दिखा रही हूं? आप लोगों को अवेयर करने के लिए। हम लोग कैसे कोई भी चीज जिसमें हम कुछ भी बदलाव चाहते हैं, उसमें हमारा अवेयरनेस, जागरूकता, सजगता बहुत आवश्यक है। क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसके प्रति अगर हम जागरूक रहें तो हमें समझ आएगा। एक संतुष्टि वाली भाव आ रही है, आशा लग रहा है, यानी आप उन्नत की स्थिति में। इमोशन यानी ज्यादा ऊर्जा, आप यूं भी समझ लीजिए आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। आप बोर हो रहे हो, थकावट लग रही है, उलझन लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऊर्जा नीचे जा रही है। राइट? तो ये एक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि ये आपके लिए एक साइन है, ओ मेरी ऊर्जा ऊपर जा रही है, मेरी ऊर्जा नीचे आ रही है। आप खुद के लिए चेक कर सकते हो। और जो सबसे नीचे है, आप क्या देख रहे हो? डर, फियर, ग्रीफ, दुख से आप भर गए हो, डिप्रेशन, पावरलेसनेस, मुझ में से कुछ नहीं होने वाला, और विक्टिम। ये सब क्या है?
ये इमोशन के ही ऊपर की तरफ जाने वाले और नीचे तरफ उतारने वाले आपके स्पाइरल्स हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर पहुंच गए यहां तो कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हम ही लोग इसको करने वाले हैं, तो हम ही इसमें बदलाव भी ला सकते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे इमोशंस का इम्पैक्ट, यानी हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले कैसे कैसे हमारे बर्ताव पर, बिहेवियर, दूसरा है शब्दों पर, और तीसरा है सोच पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर हम लोगों को ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि इस वक्त मेरे इमोशन ऐसे आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बैठे थे और अब लोग आए, अरे हमें मिलना है, और हमारे राकेश जी ने पकड़ लिया, कैमरा से सामने से हटो। अब राकेश जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा हमें मिलने नहीं दे रहे। बड़ा सूक्ष्म, छोटा सा आया, लेकिन कई बार हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। मान लीजिए वैसी कोई बात आपसे पहले कहीं हुई है कि आप किसी को बहुत प्यार से मिलने जा रहे हो और आपको किसी ने रोक दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? ट्रिगर हो जाएगा। होता है। कैसे? पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका, बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। होता है किसी को? मैं तो सबसे ऊपर हाथ उठाऊंगी, मैं तो बहुत ऐसे कांड कर चुकी हूं। राइट? तो क्या होता है इसमें, हम ज्यादातर कॉन्शियस ही नहीं होते, हम बस ट्रिगर हो जाते हैं। ज्यादातर हमें पता ही नहीं लगता, और हम लोग क्या करते हैं, ये अनकॉन्शियसली, मान लीजिए पहले आपके साथ ऐसा हुआ, ये अब क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल अप हो रहा है। जब भारी सा बन जाता है तब हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो धड़म, घर में बम विस्फोट होता है। पति आए, आज मैंने क्या अपने लखनऊ ही कोई बताओ ना डेलिकेसी, शाही पनीर बनाया। पतिदेव आए, फोन पर ऐसे करके खा के चले गए। अच्छा, दूसरे दिन आपने बहुत मेहनत करके कुछ चीज बनाई, खूब टाइम लगाया, उस दिन भी ऐसा हो गया। तीसरे दिन और हो गया। अब उन्होंने कहा अच्छा अब बताते हैं। कुछ ऐसा सही उबाल के कोई सब्जी रख दी, और पतिदेव ने खाते कहा ये क्या बनाया? अच्छा, आपको फर्क भी पड़ता है? बोलते फर्क भी पड़ता है आपको? पतिदेव को लगता है गड़बड़ कर दी मैंने, खतरे की घंटी। कितने पतियों को ऐसे से हुआ है, पति भी हाथ उठाए कि भाई उन्होंने भी ऐसा कांड किया है अपनी। तो क्या हो रहा है कि जब ये जमा होते रहते हैं और उसके बाद ये सीधा जब सामने आता है, तब हम उसको संभाल नहीं पाते, बहुत ज्यादा ये ऐसा हो जाता है। जब अनकंट्रोल्ड होता है तब हम लोग कैसे दुनिया में लोगों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, दूसरों के साथ, खुद के साथ हमारा व्यवहार हम बड़े दूसरे ही तरीके से करने लग जाते हैं। लेकिन यही इमोशन अगर अपने कंट्रोल में रहे यानी देखिए इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी है, राइट? तो वो अगर आपके वश में है तो क्या होगा, आप स्विच कर सकते हो। अच्छा, मैं आई, संगीता जी तो मुझसे मिलने ही नहीं आई, मैं ऐसे सोच रही हूं, लेकिन तुरंत मुझे लगा अरे संगीता जी ने तो ऑर्गेनाइज किया है, तो वो थोड़ी देर बाद आ सकती है। तो अब थोड़ी देर बाद भी मुझे संगीता जी मिलेंगी तो मेरे अंदर वो भाव नहीं रहेगा, पहले क्यों नहीं आई, नहीं रहेगा ना। तब क्या है, मेरी इमोशन मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं भरी पड़ी हूं, अच्छा पहले भी संगीता जी ने, संगीता जी प्लीज आपके लिए नहीं कह रही, लेकिन आपका नाम ले रही हूं, तो उसमें हम जमा करते जा रहे हैं, उन्होंने पहले भी ऐसे किया था, पहले भी। अब क्या होगा, वो जैसे आएंगे ना
करते हैं हम, है कि नहीं? तो ये सारे हम लोग हरकतें करते रहते हैं, लेकिन जब भी एनर्जी की बात हो ना, तो इसको आप बहुत सहजता से एटम बम और एटॉमिक रिएक्टर में समझ सकते हैं। अब वही एटम बम क्या है, कंट्रोल में नहीं है ना, बस वो फूटा तो भाई हिरोशिमा नागासाकी का कांड। पर वही एटॉमिक रिएक्टर बन जाए तो हमारे घरों में बिजली दे सकता है। तो आप ही के इमोशंस अगर आपके वश में हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो क्या होगा, वही दड़म दुड़ुम, राइट? अगर अपने जीवन को हम बदलना चाहते हैं तो हमें अपने भावनाओं के प्रति जागरूक तो होना ही पड़ेगा। हो क्या रहा है, और अपने जीवन में इमोशनल प्रोग्रेस अगर हम चाहते हैं तो हमें उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर उसे स्वीकार करना होगा। एक बड़ा सुंदर नियम है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिस चीज को आप कहते हो नहीं, वो उतनी जबरदस्ती से आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए क्या करना है, स्वीकारना है, हाँ ऐसा है। तो आज आप लोगों में से कितने लोग सच में ईमानदारी से अपने साथ काम करना चाहते हैं? ईमानदारी से अपने प्रति। मुझे गुस्सा आया, जलसी हुई, हाथ नीचे कर सकते हैं, थैंक यू। बहुतों का हाथ ऊपर है, कुछों को डाउट है, पता नहीं, चलेगा, जितने ईमानदार उससे कम चल जाएगा। तो हम जब अपने इमोशंस को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तभी हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। यही नियम है। जब तक हम कहेंगे ना 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 हमारे साथ थोड़ी ईर्ष्या और मैं कभी नहीं, कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे से कभी नहीं मिलने वाली, है ना? हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, हम अस्वीकार करते हैं। जितने देर तक हम अस्वीकार करेंगे तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। पर जब हम पूरा उतर कर स्वीकार करेंगे तब हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। अब इसको आप देखें, ये एक बहुत सुंदर बुक है, उसी का मैंने पार्ट लिया है कि अगर आप इमोशन को समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये इमोशन किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। शरीर में, फिजिकल हो गया शरीर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस, हमें एंजाइटी होती है। मेंटल, मन के रूप में यही इमोशन हमें फ्लरिश कराते हैं या बस टिके हुए हैं, सरवाइव करा रहे हैं। समाज के रूप में हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज यानी इतना तक मैं सहन कर सकती हूं, इसके आगे नहीं, जहां मुझे ना बोलना भी सीखना है। और खुद को जानना आत्मा के रूप में, जहां मैं कौन हूं, इतने दूर तक इमोशन ये सारे तरंग के तरह हमें जोड़ती रहती है। अपने आप को शरीर से आत्मा तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे इमोशन का है। और आगे बढ़ते हैं, इमोशंस को ये कैसे हैं, ये जो बुक है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, इसे आप कैसे है, ये हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में आई.के. टिमनी जो है, सेल्फ कल्चर, एक बहुत सुंदर बुक है। अगर कोई अपने आप को साधना चाहता है तो वो बुक जरूर पढ़े। हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत, डॉक्टर रंजन इसको बहुत बता रहे होते हैं कि इसको आप जरूर पढ़िए, इट्स अ वंडरफुल बुक, सेल्फ कल्चर। उसी का ही ये लाइन है कि जो सेंस ऑर्गन, जैसे ही आप कोई चीज देखते हो, कोई भी चीज देखते हो, वही फूल देखते हो, कुछ देखते हो, आपने देखा, उसकी स्मेल गई, यानी हमारी, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, वो ज्ञानेंद्रियों से जो तरंगे हमारी जाती हैं वो नर्व्स के जरिए कहां पर जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं, वहां पर जाती है। और वहां पर कुछ जैसे अजीब सा कुछ चेंज होता है, जो वहां पर एक सेंसेशन की तरह काम करता है। और वो सेंसेशन हमारे एस्ट्रल, वो बहुत सूक्ष्म है। भले हम लोग अभी आगे टर्म आप जानेंगे जहां ब्रेन के हिस्सों में कहा जाता है, पर ब्रेन उसको सिर्फ सेंसेशन के रूप में लेता है। जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो देख कैसे रहे हैं, आप लोगों ने जिन्होंने साइंस पढ़ा है आपको पता है कि जो भी हमें दिखता है हमारे इस तरह चलेगा,
साइंस ऑफ इमोशन में डॉक्टर भगवान दास जी जिन्होंने कहा है कि मेन इमोशन अगर कुछ है वो है लव एंड हेट। और ये किस तरह पर आधारित है? जिसके प्रति आप आकर्षित होते हो, जिससे आप दूर होते हो। और इसी को ही अलग अलग प्रोपोर्शन में हम जब डिवाइड करते हैं तो इसी में हमारे मुख्य 6 तरह के जो बेसिक इमोशंस हैं वो आते हैं। इन सबको हम लोग जानते हैं, जहां हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम कब खुश होते हैं? सच में when we feel loved, है ना? जहां हमें बहुत प्यार मिलता है तब हमें बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह से जब हमें वो नहीं मिलता है, ऑपोजिट ऑफ इट, वो सैडनेस। इन्हीं तरंगों के अलग अलग प्रोपोर्शन को जोड़ के, जैसे 2 अलग रंगों को जोड़कर हम कहते हैं, वैसे ही ये अलग अलग हमारी भावनाएं बनती हैं। अब हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी पर ये कैसे इफेक्ट करता है इमोशन। सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो इमोशन है, जैसे हमारे शरीर का दर्द, ये हमारा दुश्मन नहीं है। हमारी जो बीमारियां हैं वो दुश्मन नहीं है। ये एक तरीका है जो शरीर हमें कोई बात बता रहा है, ऐसा है। इसी तरह से हमारे अंदर कोई इमोशन जाग रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर से कोई मैसेज आ रहा है। उस मैसेज को इंफॉर्मेशन को हमें समझना है। इसीलिए क्या करना है, हम अपने आप को मना नहीं करें। इसीलिए मैं कह रही थी ऑनेस्ट बने। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख लग रहा है, मुझे क्या हो रहा है, उसके प्रति पूरा जागरूक होना। एंगर अगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, यानी आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का सम्मान आपको नहीं दिया जा रहा। सैडनेस, दुख हो रहा है, इसका मतलब है कहीं आप चाहते हो कोई चीज जो बहुत भारी हो गई है उसे अपने अंदर से निकालना या स्वीकार किया जाना, आप ये चाहते हो। डर हमें बताता है कि कुछ सावधान हो जाओ, जिससे अपने आप को आप बचा सको, सेफ रख सको। जब हम अपने इमोशन को इग्नोर करते हैं, वहां पर हमारे अंदर से जो डेटा आ रहा है, जो हमारी जानकारी आ रही है, उसको इग्नोर करने वाली जैसी है। हम सबकी अपनी जरूरतें हैं, हमारे सबकी वैल्यूज हैं, हमारे सबके दर्द हैं। हम अगर किसी को भी नकारेंगे तो हम उसके साथ सही जजमेंट नहीं करेंगे। जब तक इमोशंस को हम स्वीकार नहीं करते, वो क्या होता है, हमारे शरीर में ट्रैप हो जाता है, बंद होके रहता है, और वही आगे टेंशन, इलनेस या तरह तरह के इमोशनल पैटर्न के रूप में सामने आता है। जब उसे हम दबाते हैं तो और ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है, या हम अपने आप को नम कर देते हैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, ऐसा हो जाता है। या मुझे बुरा लग रहा है और मैं क्या कहूंगी, आपको ऐसा हो रहा है, प्रोजेक्शन आपके ऊपर लगा दूंगी, ऐसा। तो हम जो चीज अंदर दबाते हैं उसके लिए हम लोग इस तरह की चीजों को फेस करते हैं। ग्रोथ कब होगा? ग्रोथ तब होगा जब हम अपने इमोशन को पूरी जागरूकता के साथ उसे हम देखेंगे, स्वीकार करेंगे, बिना उसे जज किए, तब जाके हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम जागरूकता, अवेयरनेस लाएंगे, अपने जो भी हमारे अंदर आ रहा है, तुरंत मुझे ऐसा कहने का मन कर रहा है, रिस्पॉन्स का, उसके प्रति जब हम आएंगे, तब हमारे ही ये इमोशन हमारे गाइडेंस का काम कर सकते हैं। तो कितना सुंदर है, हर इमोशन एक सेंस बनाता है अगर हम जाने कि उनका तरीका क्या है। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज को जानेंगे जिसे हम कहते हैं इमोशनल लूप। एक कहते हैं ना रैट रेस की तरह, एक फंदे में जैसे फंस गए हैं, उसमें हम अटकते हैं। देखिए क्या है, डिफॉल्ट जो चल रहा है, एक कुछ एक्शन हमने किया, उसका कोई रिजल्ट आया, उसका हमने कोई अर्थ लगाया, अपने शरीर में एक बायोलॉजिकल चेंज आई, उससे एक और इमोशन जागा, उस इमोशन से एक सोच जागी, और ये साइकिल चल रहा है। जनरली हमारा ये चलता है। जो इमोशन को हम अवॉइड मारते हैं और या जिनके साथ हम ज्यादा जुड़ते हैं, वो हमारे अंदर रिएक्शन क्रिएट करने लगता है। जैसे डर, डर आएगा तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे उसको। अवॉइड करेंगे तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती चली जाएगी। देखिए ये कैसे साइकिल है। दूसरा है गुस्सा।
गुस्सा जैसे आएगा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। और जैसे हम ये कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ, यानी मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं डिसएम्पावर्ड हो गया। तो ये एक और साइकिल है। अब माइंड जो है वो क्या करेगा, ऐसे ही साइकिल पर गोल गोल घुमाता रहेगा जब तक कि उसके नीचे वो क्या सिखाना चाहता है हम उसे सीखना ले। ये तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारे एनर्जी बॉडी में जो ऊर्जा तरंगे हैं वो चल रही हैं। हमें इनको जानना है, हमें इन्हें पहचानना है। जब तक आप रेजिस्ट करते हो आप उसके साथ चिपके हुए होते हो, आप उस फ्लो को नहीं रोक रहे हो। देखिए नाम हमने शुरू से ही क्या देखा, इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन। इसे क्या होना चाहिए, बहना चाहिए, है ना। अगर ये रुक गया, एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है तो क्या करेगा, परेशानी क्रिएट करेगा, हैवीनेस, सफरिंग क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप जागरूक होकर उसे दूर करोगे, ठीक करोगे, तब ये परिवर्तित हो जाएगा उन्नत चेतना में। ये किस तरह से हो रहा है, देखिए हम लोग नीचे की तरफ की साइकिल आप पूरा देखिए कैसे हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप होगा रुक के समझना क्या हो रहा है, मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्यों मेरे अंदर ये भाव आ रहा है, क्यों मैं जैसे ही ऑफिस में एंटर कर रही हूं या कर रहा हूं मेरे पांव जैसे भारी हो जा रहे हैं, मेरा शरीर कैसे भारी सा हो जा रहा है, बीमार सा लग रहा है। या जैसे ही, जिसको हम एक और नाम देते हैं मंडे ब्लूज, जैसे ही मंडे आने लगता है पेट में तो कुछ तो होने लगता है, अरे बाप रे फिर से कुछ करना पड़ेगा। या कहीं पर आपको जाना है उसके लिए कुछ लगने लगे। तो क्या करना है, जब आप जागरूक हो जाओगे तभी हम उसको एड्रेस कर सकेंगे, तभी हम उसमें आगे बढ़कर उसमें बदलाव ला सकते हैं। ये जो लूप है उससे हम, या जो ट्रैप्ड इमोशन की जो पेन है उससे हम कैसे निकले। अब इस लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बताया गया है कि कोई भी इमोशन हमारे शरीर में 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये एनर्जी है, राइट। ये एक, अगर वो उससे भी ज्यादा बना हुआ है, उसका कारण है कि उसके साथ मैंने स्टोरियां चिपका दी हैं। स्टोरियां चिपका दी हैं तो मेरे माइंड में उसका गेम चलने वाला है और मैं उससे चिपक कर बैठने वाली हूं। ये एक्सपेरिमेंट है डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर का, और उसमें उन्होंने ये बात बताई है। अब आती है खेल की बात। अरे भैया 90 सेकंड से ज्यादा अगर कोई इमोशन टिकता ही नहीं है तो हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इसको हम लोग चेक करें। कई बार तो ये इतना होता है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे पास एक कई सारे केसेस में से एक केस है। वो एक ऐसी महिला है कि जब उनकी शादी हुई तो घर में कुछ टेंशन चल रहा था। उनकी जो ननद थी उनके घर में कुछ, मैंने उनकी शादी टूट रही थी, तो बहुत कुछ था। तो नई जो वधू आई हैं तो उनका कुछ इतना सम्मान नहीं हुआ। करीब 10 साल के बाद उनका अभी बेबी हुआ है, पर घूम घूम कर वो मुझसे यही पूछती हैं, मैं क्या करूं। मैं जब भी उनको देखती हूँ मुझे फिर से वही बात लगता है कि इन्होंने मुझे सम्मान नहीं किया, इन्होंने मेरा जीवन को बर्बाद कर दिया। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वही कहानी अपने दिमाग में बार बार रिप्ले कर रहे हैं। पर इन्होंने ऐसा किया, पर इन्होंने मुझे साथ ऐसा किया। हम लोगों ने क्या किया, उस घटना के साथ हमने कहानी जोड़ी। आप लोगों को मैं ये जो बता रही हूं, मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता रही हूं कि आप लोग अपने साथ अपने अंदर चेक कीजिए। जैसे कई लोग ये बोलते हैं, उसको देखते मेरा ना खून खौलता है, उसको देख के मेरा लगता है मैं वहां से तो चली जाऊं, या कुछ तो होता है। कितने लोग ध्यान में आने के बाद कहते हैं, मैंने ना ध्यान में आके सबके साथ ठीक कर लिया, पर इनके साथ नहीं होता। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत क्या चेक करना है, मैंने इसके लिए पीछे मेरी कौन सी कहानी रिप्ले हो रही है, चेक, राइट। मैंने उसके पीछे क्या मीनिंग डाला है। अब जैसे वो महिला है, उस महिला का आप मुझे बताइए क्या उन्होंने मीनिंग डाला होगा।
एक नई बहू जब घर में आती है, उसका बड़ा अरमान रहता है कि मुझे सम्मान मिले, क्योंकि गेस्ट ऑफ ऑनर होती हैं वो एक दिन, राइट? लेकिन उस समय ही उनको वो सम्मान नहीं मिला। अब बचपन में क्या हुआ होगा, शायद बचपन में जन्म में या कुछ ऐसा स्थिति हुआ होगा जहां उनको सम्मान नहीं मिला। अब क्या हो रहा है, फिर से मुझे फिर से सम्मान नहीं मिला, यानी मेरी कोई वजूद नहीं है। यानी ये क्या सच में उनको पता है क्या? नहीं, सबकॉन्शियस चल रहा है। ये सबकॉन्शियस में ये कहानी प्ले चल रही है कि मीनिंग हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, छोटा सा आगे उसमें किसी ने देखा है आग जला है, उसमें थोड़ा टर्पेंटाइन ऑयल डाल दो, जोर से, है ना, भड़कता है। तो वैसे ही चीजें, हमारी जो इमोशंस है, हमारी सोच जो हमने कहानी उसके साथ जोड़ी, वो उसमें आग में घी डालने का काम करता है। और जितने देर हम उसमें फोकस करते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उतने देर तक चालू रहता है। अब करें क्या? इस इमोशनल लूप को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से 90 सेकंड का रूल सेट करना पड़ेगा। कैसे? पहला स्टेप, मुझे ये इमोशन आ रहा है, ओके? कैसा भी, मुझे ये इमोशन आ रहा है, मुझे गुस्सा हो रहा है। जनरली हमें पता नहीं चलता, वो हमारा बढ़ने लगता है पारा, हमें पता नहीं लगता, पर हमें उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ओ, मेरे अंदर ऐसा हो रहा है। पहला स्टेप, बिना किसी जजमेंट का, हाय हाय मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ऐसा कोई जजमेंट नहीं, हाँ, बस हो रहा है, पहला स्टेप। दूसरा, रुक जाइए, सांस लीजिए, खुलकर सांस लीजिए। ज्यादातर आप देखेंगे जब भी हमें शॉक लगता है मतलब करंट नहीं, कोई बात, आप क्या करते हो? सांस लेना बंद करते हो। नोट करो आप, ये क्या हो गया, है ना? सांस लेना थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। सांस हमारा प्राण शक्ति फ्लो करने वाला है, उसको जैसे बंद किया, हमारे अंदर वही एनर्जी का एक ब्लॉक बन गया। तो क्या करना है? जैसे इमोशन जाग रहा है, उसके प्रति जागरूक। दूसरा, रुककर सांस लेना। तीसरा, उसे पूरी तरह महसूस करना, और जो भाव आया बिना जजमेंट के उसे जाने देना। उसके पीछे पकड़ के उसको नहीं बैठना, जाने देना। और फिर से जब वो चला जाए तो अपने आप को रीफोकस करना। कैसे? एक नए सोच के साथ, जिससे कि आप अपनी स्थिति को बदल सकें। अभी ये जो है एक बहुत सुंदर फिर से है, जहां हर इमोशन का अपना एक शैडो एस्पेक्ट है। शैडो यानी परछाई, यानी जिसका छुपा हुआ दर्द भरा हिस्सा है। और दूसरा, उसके साथ ही एक स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है। डर हमें सिकुड़ा देता है, पर अगर हम लोग अपने अंदर उस दिव्यता को बहने दें तो अंदर हमारी करेज भी ले आता है। कभी देखा है आपने, कोई कोने में हो गया चूहा, कोई चूहे को अगर कोने तक कर दें तो वो डरता नहीं है, वो उछल कर जोर से सामने आता है। करेज, उसके अंदर की करेज सामने आ जाती है। इसी तरह से गुस्सा कंट्रोल, रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसे स्वीकार करके उस पर काम किया जाए तो वो अपनी बाउंड्री भी बनाता है और अपना पावर को भी हम महसूस कर सकते हैं। वही सैडनेस, लॉस अटैचमेंट के साथ उसका शैडो है, और वही सैडनेस में हम अपने दिलों को भी खोलते हैं। सबके लिए प्रेम भाव वो भी जगाते हैं। गिल्ट शेम में जहां मैं लायक नहीं हूं भाव है, पर वहीं पर उसी का ही दिव्य रूप आ सकता है कि आप सबके प्रति सम्मान भाव लेकर अपने आप को माफ कर सको। खुशी, उसी में एक उसका शैडो एस्पेक्ट होता है कि नहीं बस मुझे अच्छा अच्छा ही चाहिए, और उसका ये भी है कि हम उस खुशी में, उसी मोमेंट में जी सकें और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ सकें। तो देखिए, यही इमोशंस, उसका हम नेगेटिव एस्पेक्ट को अपने लाइफ में ले रहे हैं या उसी को एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह अपने जीवन में ले रहे हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो जाएं बिल्कुल, बट थोड़ी देर में आ जाएं, क्योंकि हम जो EFT करेंगे दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन, स्पिरिचुअल अल्केमी, अल्केमी यानी
जब हम बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ऊर्जा का नियम जो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना आप बना सकते हो ना बर्बाद कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ परिवर्तित कर सकते हो। तो जो आपके इमोशन है उसे आपको परिवर्तित करना है। जो आपको मदद नहीं कर रहा उसे हटाना है और अपने अंदर डीपर हीलिंग लाना है। आपके अंदर जो घाव बना है उसे हील होने देना है, एक कंप्लीटेडनेस में आना है। जब अपने दर्द के साथ आप शांति से बैठो, उसे पूरी तरह पिघलने दो, तब आप आगे बढ़ोगे। अल्केमी में क्या होगा? वही दर्द जो भारी लेड के तरह है वो आगे बढ़कर एक सोने की तरह विजडम आपको देगा। हम जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहते हैं उससे भागकर नहीं होगा, इमोशन से, उसके साथ टिककर ही होगा। हर सोल जब आप अपने इमोशन को चैतन्य रूप से स्वीकार करके प्यार के साथ एड्रेस करते हो, तब वो आपको इवॉल्व करेगा। आपके स्पिरिचुअल पाथ आपका इमोशन का रास्ता है। जब आप उसे एक टीचर की तरह ऑनर करोगे तो आपको फ्रीडम दिलाएगा, और जब आप उससे भागने के दबाने की कोशिश करोगे तो वो आपको एक ही कहानी में रोक के रखेगा। तो अगर आपको सही मायने में आगे बढ़ना है तो आपको पूरी तरह उन्हें महसूस करना है और आगे उठना है। ये इमोशन जो आपका पाथ ऑफ ग्रोथ है। आगे हम बढ़ते हैं जहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जानेंगे जो हमारे आगे EFT का बेस भी है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें कुछ चीजें होती हैं ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? ये शब्द साइकोलॉजी में भी यूज होता है और इन जनरल में भी होता है। क्या हुआ कि आपके अंदर कोई बात एकदम घटना सामने आ गई। ट्रिगर क्या होता है? वो कोई पुराना, एक कहते हैं ना, गूंज के तरह है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई आए मान लीजिए मिलने के लिए, और राकेश जी ने कहा कि भाई अभी कैमरा के सामने मत आओ, और उन्हें लगा अरे मुझे ऐसे किया। अगर उनके साथ पहले नहीं हुआ होता तो उन्हें कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर उनके साथ ऐसे बार बार हुआ है तो क्या होगा? उनके अंदर वो ट्रिगर है। तो किसी की बात से, कोई घटना से आप देखते होगे कई बार आपको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है ना? वो है ट्रिगर। इमोशंस क्या है? इमोशंस एक भाव है, एक सिग्नल है उस मोमेंट में जो आपको बता रहा है कि इस समय मुझे क्या लग रहा है। ट्रिगर क्या क्या हो सकता है? कोई घटना हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपके अंदर अचानक कोई भावना जोर से एक रिएक्शन के तरह सामने आ जाए। वो बाहरी हो सकता है, अंदर का हो सकता है, जो आपके अंदर से एक इमोशनल रिस्पॉन्स ला रहा है। जैसे कोई आवाज, कोई इमेज, कोई फिंगर। अभी जैसे मैं किसी से काम कर रही थी, वो कहते हैं कोई मुझे अगर ऐसे करके बात करता है, कौन सी एक मूवी थी ना, उंगली तोड़ देंगे, वो कौन सा था, अपने बिग बॉस, वही उंगली तोड़ते फिरते थे, किसी ने उंगली किया तो उंगली तोड़ देंगे। गोलमाल, यस थैंक यू। उंगली नहीं करना, उंगली से ट्रिगर हो रहे हैं, राइट? तो वो कुछ भी जो अंदर से किसी खास तरीके का फीलिंग, एंजाइटी, एंगर। तो इमोशन क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, शरीर में होने वाले रिस्पॉन्स की तरह है। तो यहां इमोशंस में बहुत सारी हैं। हम लोग ट्रिगर को इमोशन समझ बैठते हैं, लेकिन ये दो अलग चीज हैं। ट्रिगर क्या है? ये एक, आप कह सकते हो, जमा किया है हमने, एक ही बात को हम बार बार फील करते रहे हैं और वो जमा हो गया है, और जो चीज जमा हो गई है वो हमें आगे बीमार करने वाली है। इसीलिए अब हम इनसे बाहर निकलेंगे। तो तरीका क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसका तरीका होता है अपने इमोशन को मैनेज करना। जो भी कोई सोच आपको बार बार परेशान कर रही है, आपके दिमाग में घूम रही है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसको एड्रेस करने के लिए, और जो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है उसे लोअर करने के लिए
इसे टैपिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम टैप करते हैं, ऐसे टैपिंग करते हैं। कई इसके पॉइंट होते हैं, सर में, हाथ में, बॉडी में। तो ये एनर्जी पॉइंट्स होती हैं जहां पर हम ऐसा करते हैं। तो इसको अभी हम लोग समझ के करेंगे। अभी टाइम हमारे पास कितना है? हाफ एन आवर, क्योंकि हम इसे करेंगे भी और उसके साथ हम डीपर हीलिंग मेडिटेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सभी, अगर कोई ऐसे बैठे हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं, तो थोड़ा सा जगह लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सारी एनर्जी तरंगे हैं और हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई एक दूसरे को छू रहा है तो ऐसे जगह बैठिए जिससे छू नहीं रहे हो। थोड़े अपना अपना स्पेस लेकर बैठिए सभी, और अपने अंदर महसूस कीजिए कि कौन सी इश्यू है। मैं बता दूंगी, इसमें स्क्रीन में रहेगा ना, तो इसके लिए इजी रहेगा सबको। तो अब सभी पहले सेटल हो जाएं, कोई किसी को नहीं छू रहा है। और अभी आप लोग सोचें, क्योंकि अभी आप लोग ध्यान यज्ञ में आए हो तो मोस्टली आप लोगों का मूड अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सोचें कोई बात, वो ऑफिस का हो सकता है, घर का हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, उसके बारे में सोचें। कुछ भी जिसके बारे में आपको चिंता हो रही है, कुछ भी हो सकता है। अरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ तो, पति का ये नहीं हुआ तो, कुछ भी हो सकता है। और उनको जब आप सोचें तो पहले सबसे पहला स्टेप 1, कौन सी चीज आपको बॉदर कर रही है, स्टेप 1। स्टेप 2, उसे महसूस करें कि उस बॉदरिंग जो अंदर से बार बार हो रहा है वो आपको कैसा महसूस करा रहा है। स्टेप 2, आपको वो कैसा महसूस करा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो महसूस करा रहा है उसको रेटिंग करेंगे। रेटिंग कैसे करेंगे? जैसे मुझे बॉस ने ऐसे कहा, अगर मुझे 0 से 10 के स्केल में उसको देना है तो इसका ये मतलब हुआ 0, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा, बॉस ने कहा तो कहा, कोई बात नहीं। और मान लीजिए 7, 8 या 10 जा रहा है, यानी आपको बहुत बुरा लग रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है? पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप हुआ कौन सी चीज बुरी लग रही है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, उसको सबसे पहले याद किया, स्टेप 1। स्टेप 2, उससे मुझे क्या महसूस हो रहा है। अब हम जजमेंट नहीं करेंगे, हाय हाय मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, या हाय हाय मुझे तो बहुत ही ईर्ष्या हो रही है। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, बिना भागे उसे आप देखिए। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि हम उसे नंबर दे रहे हैं। नंबर दे रहे हैं जानने के लिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी जोर से, कितना बुरा लग रहा है या कितना ठीक है। ये टैपिंग का तरीका यहां दिखाया गया है। अब हम लोग इसी में 3 स्टेप करने के बाद आगे हम लोग आएंगे। पहला है क्रिएट अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, मान लीजिए कल के काम में मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगी? इवन दो, क्या मुझे किस बात के लिए, मैंने मुझे काम के लिए बहुत एंजाइटी हो रही है, और मान लीजिए मैंने काम की एंजाइटी, मुझे जाना है, पता नहीं फिर से वो बॉस ऐसे करेगा, कोलीग ऐसे करेंगे, बहुत एंजाइटी हो रही है मान लीजिए। तो उसमें हमने क्या किया? एंजाइटी हो रहा है, उसे पहला स्टेप है स्वीकार किया, और उसी के साथ खुद को स्वीकार किया। तो हमने कैसे स्टेटमेंट बनाया? इवन दो आई फील एंग्शियस, मुझे बहुत चेतना हो रही। इंग्लिश में, हिंदी में, जो मातृभाषा है उसमें भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इंग्लिश में ही बनाना है। आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये मेन लाइन है। 2 चीजें इसका भाग हो गई। क्या हुआ? पहला, जो आपको महसूस हो रहा है, यानी मान लीजिए आपको किसी बात पे बहुत डर लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इवन दो आई फील वेरी स्केयर्ड अबाउट, जो भी है, वेरी स्केयर्ड ऑफ, कहाँ गई जिन्होंने हटा दिया था,
तो देवी जी, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ देवी जी. आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. भले मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है, मैं स्वीकार कर रही हूं मुझे डर लग रहा है, पर मैं साथ ही क्या कर रही हूं? आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. ये लाइन आपने भले बनाया. या मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, तो मेरा पार्टनर ने मुझे ब्रेकअप कर लिया, फिर भी मैं डीपली एंड कंप्लीटली अपने आप को स्वीकार करती हूँ. और फिर इसके पॉइंट्स हैं, मैं आपको पॉइंट बताती हूँ. और वहां पर हमने टैपिंग करनी है. टैपिंग किस स्पीड से करना है वो सारा मैं अभी आपको दिखाती हूँ. और ये कंप्लीट साइकिल है एनर्जी का, और उनको हम लोग करते हुए हम लोग करेंगे. ये वाला आप देखिए, ये आपके सामने पिक्चर रहेगा. ये स्लाइड में आपके सामने रखूंगी जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो. अब देख रहे हैं नंबर है. पहला जो है वो है आउटर पॉइंट, इसको हम कराटे चॉप पॉइंट भी बोलते हैं. ये वाला जो छोटी उंगली है उसके साथ का ये वाला. ओके. उसके बाद सर के ऊपर का भाग. ये सारे हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, क्योंकि इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. तो हम जो दबा हुआ एनर्जी है उसको हम फ्लो में लाएंगे. तीसरा है इनर आईब्रो. ये देखिए, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. अभी रुक जाइए. ये भी पॉइंट है, ये भी है, कोई भी कर सकते हो. इनर आईब्रो. ओके. चौथा है आउटर आई. यहां पर जहां आईब्रो खत्म हो रहा है यहां. ओके. पांचवा पॉइंट आ गया बिलो आई. ये जो हड्डी है ना हमारी, बिल्कुल उसके पास में. छठा है बिलो नोज, नाक के नीचे. पांचवा आ गया, सॉरी, छठा बिलो नोज. सातवां है बिलो लिप, यहां. ओके. फिर आठवां है बिलो कॉलर बोन. ये जो कॉलर बोन है हमारा उसके पास ऐसा, यहां कॉलर बोन के पास. एंड देन बिलो आर्मपिट, हमारा जो बगल है उससे नीचे आर्मपिट के पास. ये कंप्लीट पर हमें टैपिंग करना है. और जो लाइन हमने क्या किया, इवन दो आई फील फियरफुल, जो भी आपका आ रहा है, एंग्शियस है, कि भले मुझे, हिंदी में अगर हम बोलेंगे, भले मुझे इस बात का बहुत डर लग रहा है, जिस भी के लिए मुझे सांस से बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने काम से बहुत डर लग रहा है, मैं अपने आप को पूरी तरह से गहराई से स्वीकार करता हूं. राइट. क्लियर है? स्टेटमेंट सबको क्लियर है? स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे अंदर उस इमोशन को हमने क्या किया है, इमोशन तो तरंग था, पर उस तरंग को हमने एक स्वरूप दिया, भाषा दिया, जो हमें हमारी कहानी बनाने में मदद कर रहा है. तो उस कहानी को अगर हमें ठीक करना है तो उसकी जो साइकिल है, तो सबका क्लियर हो गया, सबने अपना बना लिया. कितना उनका पॉइंट है सबने बना लिया, फील कर लिया, सबने कर लिया. कोई पॉइंट मान लीजिए किसी बात के लिए कोई चीज बॉदर कर रही है, बार बार घूम रहा है. ओके. मेरे बेटे का एडमिशन को लेकर, या मेरा बेटा ने या मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसे कैसे बर्ताव किया, या मेरी माँ ने या मेरी बहन ने मुझे ऐसे कैसे कहा, तो उसमें क्या लग रहा है, कैसे किया. ओके. मुझे क्या लगा, अपने भाव को अपने महसूस किया, स्वीकार भाव में, कि भले मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी लग रहा है, चिंता लग रही है, दुख लग रहा है, रोना आ रहा है, पर मैं गहराई से, पूर्णता से अपने आप को स्वीकार करती हूं. बोलकर हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, टैपिंग का मैं स्पीड आपको दिखाती हूं. जो लाइन है ना, इवन दो आई फील एंग्शियस अबाउट माई वर्क टुमारो, आई डीपली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. ये जोर से बोलकर या मन में बोलकर, आमतौर पर जोर से बोलने पर ज्यादा काम करता है. 3 बार बोलकर यहाँ टैप किया. 30 सेकेंड टैपिंग इज एनफ. यहाँ पर हो गया. उसके बाद वही सेम लाइन को बोलते हुए सर के ऊपर का पॉइंट. हिंदी में आप कोई भावना बताइए, फिर मैं आपके लिए लाइन बना दूं. डर, किस चीज के लिए डर? ऐसे नहीं. अब अगर मैं आपको बोलूं छिपकली से डर, आप बोलोगे नहीं,
उसका नंबर तो मेरा 0 आ रहा है, यानी इतने ही नहीं डर लग रहा, या 1 आ रहा है। लेकिन आपको हो रहा है मुझे एग्जाम देने जाना है, इंसल्ट का डर। ओके, मुझे अपमानित होना पड़ेगा, अपमान का डर लग रहा है। कितना नंबर है उसका? 10। ओके, अपमान का डर। किसी के द्वारा आपको लग रहा है ये कि कौन अपमानित करेगा, वो भी क्लियर है। तो भले मुझे ये डर लग रहा है कि ये व्यक्ति, आपने नाम नहीं बताया इसलिए मैं आपके लिए, ये व्यक्ति मुझे अपमानित करेगा, फिर भी मैं गहराई से और संपूर्णता से अपने आप को स्वीकार करती हूं। ठीक है? इस लाइन को भले आप लोग लिख के रख लें, लिख के फिर आप बोले या अंदर तक क्लियर कर लें। भले मुझे, क्योंकि इवन दो भले मुझे इस व्यक्ति द्वारा अपमानित होने का डर लग रहा है, फिर भी मैं अपने आप को गहराई से और संपूर्णता से स्वीकार करती हूं। राइट? ये बोलते हुए हमने शुरू किया 3.3 बार ये। उसके बाद मतलब 30 सेकेंड्स करीब हम लोग टैप करेंगे। 30 सेकेंड्स एनफ। 30 सेकेंड किया। उसके बाद इवन अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा और बहुत एंजाइटी हो रही है, हाय कैसे होगा, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि भले मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, पर मैं अपने आप को गहराई से और संपूर्णता से स्वीकार करता हूं। राइट? ऐसे बोलते हुए भी आप टैप कर सकते हैं। टैप, देन सर के ऊपर। ओके, 30 सेकेंड्स वही सेम लाइन बोलते जाना। ये बहुत जरूरी है, आपका बोलते जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ इमोशन जुड़ा है। अगर आप सिंपल टैप कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, पर आपको कुछ फर्क समझ नहीं आएगा। जो शब्द है वो अंदर घूम रहा है, वो बोल के आप उसी तरफ फोकस रखो, सर के ऊपर। फिर हमारा इनर आई, आईब्रोज। ओके, 30 सेकेंड। आउटर, एंड उसके बाद आंख के नीचे जो है लाइन को एक हाथ से करेंगे, चालू कर एनफ है, 2 की जरूरत नहीं। एक हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ यूज कर सकते हैं। उस लाइन को जरूर बोलते जाना है, क्योंकि वही चाबी लेके बैठा है। राइट? बोलते जाएं। एंड देन जो भी शब्द है जो मुझे बुरा लग रहा है, एक ही हाथ का करें, 2 हाथ की जरूरत नहीं है ज्योत्सना जी, एक हाथ से करेंगे चलेगा। एक हाथ यस। देन नाक के नीचे लाइन जरूर बोलना है, मन में। अभी सब हैं तो इसलिए आप मन में बोल रहे हो, अदरवाइज आप जोर से बोलें, वो बहुत काम करेगा। फिर लिप के नीचे, उसके बाद कॉलर बोन, फिर बिलो आर्मपिट। यहां पे हाथ हमारा हम ऐसे भी करके कर सकते हैं। मेरे जैसे तगड़े होंगे तो थोड़ा सा करेंगे पूरा। एंड देन दिस इज 1 साइकिल। हाँ, ये साइकिल पूरा हो जाए उसके बाद महसूस करें जो मेरा भाव है वो कैसा लग रहा है। पहले जितना भारी लग रहा था अभी भी वैसा लग रहा है। जैसे आपने स्केल ऑफ 10 बोला, अभी कितना लग रहा है? 5। वाओ, कितने साइकिल में हुआ ये? 1 साइकिल में 5 पे आ गया। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितने कमाल का है। आप देखेंगे इस पूरे में हमारा 1.5 मिनट से भी हमने ज्यादा समय लिया है, और उसमें एक पूरा। और अगर आपको लग रहा है मुझे 5 से भी कम करना है तो भी आप एक और साइकिल पूरा घूम सकते हो। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम अपने आप को नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं, और जब एक सुंदर स्वीकार भाव खुद के लिए आ जाती है तो एक गहरी हीलिंग हमारे लिए हो जाती है। आप इसका पिक्चर लेके भी रख सकते हैं, जैसे कि आप बाद में भी इसे कर सकें। वाह, सच में मैं कुर्सी तोड़ू एक वो दे रही हूँ परफॉर्मेंस। एक और कुर्सी टूट गई।
जिनको ये चेयर्स में दिक्कत हो रही है, चेयर्स बहुत सारी एक्स्ट्रा हैं, आप लोग प्लीज डबल चेयर करके बैठ जाइए उसको। अगर आपकी चेयर टूट रही है आप डबल चेयर कर लीजिए। वो इसलिए टूट रही है क्योंकि बैठे बैठे आप धीरे धीरे पूरा प्रेशर पीछे डाल देते हैं और वो लाइट वेट होने की वजह से वो पूरा वहां से टूट रही है। उसका रीजन यही है। आप डबल चेयर कर लीजिए और कॉन्शियस होके बैठिए। धीरे धीरे बैठे बैठे क्या होता है ना, हम फिर बैठने से ऐसे लेटने लगते हैं, तो जब आप चेयर पे लेटने लगोगे तो वो बैक आपके सपोर्ट से ऐसा हो जाएगा। डबल चेयर कर लीजिए प्लीज। या फिर आप लोग इधर आगे गद्दे पे आ सकते हैं, यहाँ पर गद्दे हैं, आप यहाँ पे आराम से आके बैठ के जिनको अभी हम मेडिटेशन भी करेंगे तो जो लोग सामने आके बैठना चाहते हैं यहाँ भी हाँ। आके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हाँ बोलिए। प्लीज यहाँ पर गद्दे हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठ के और आराम से मेडिटेट कीजिए, EFT कीजिए जी। और ना थोड़ा साइड से बैठिएगा। किधर भैया आप बता दीजिए कैसे बैठना है ताकि आपको कैमरे में दिक्कत ना हो। थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाइए और इस साइड शिफ्ट हो जाइए। मैम इधर आ जाइए, यहाँ से आगे से, यहाँ से आ जाइए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो प्रैक्टिस आपने बताई है ये क्या उसी मोमेंट पे करनी है जब आप ऐसा फील कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कुछ फील कर रहे हैं, या फिर जैसे कोई एंजाइटी प्रोन है तो ये डेली बेसिस पे रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकता है? जी मैम आप इधर आ जाओ। मैम ब्लू सूट यहाँ हो। मैम सेंटर में मत बैठिए, इधर आ जाइए। हेलो। हाँ प्लीज मैम, प्लीज एक बार फिर से वो रिपीट कर दीजिए। आई डीपली एक्सेप्ट एंड मेरे को दिखना नहीं है उतनी दूर से। हाँ, even though I feel. जो भी आपको महसूस हो रहा है. Yeah. Even though I feel jealous, I feel angry, I feel frustrated, I feel humiliated. Right? कोई भी लाइन हो सकता है. By किसी की वजह से. Right? By my mother-in-law, by my son, by my daughter-in-law, कुछ भी लाइन हो सकता है. I deeply and completely accept myself. Deeply and completely. Thank you. Thank you. भले मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है घटना की वजह से, तो भी मैं गहराई से और संपूर्णता से खुद को स्वीकार करती हूँ। इसको अगर आप जोर से बोल पाओ, एक्सपेरिमेंट कीजिए। हम लोग सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना? तो हम करके देखेंगे क्या हो रहा है। जोर से कई बार बोलते हैं तो वो एनर्जी को हम पूरा रिलीज भी करते हैं। अब हम लोग सब साथ में बैठे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे, तो हम मन कर सकते हैं। बाद में आप जोर से बोलिए, 3 बार स्टेटमेंट को जोर से हर पॉइंट पर बोलते हुए आप करें और पूरे साइकिल के बाद देखें, चेक करें आप मेरी उसकी इंटेंसिटी कितनी लग रही है। उसको पूरा हम लोग अच्छे से करें। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं, ऐसा लेफ्ट टू राइट वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सारे हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, सब लिंक्ड हैं हमारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहले लेफ्ट किया फिर राइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये करते हुए हाथ दर्द हो, कई बार इमोशन इतना होता है कि हाथ दर्द करने लगता है,
दूसरा हाथ यूज कर, राइट, फिर से ऐसे, वेरी इजी, बी वेरी इजी। पर इसका जो सबसे मेन पॉइंट हमने क्या देखा, स्वीकार करना, मुझे ऐसा लग रहा है। हम लोग उसी को नकार देते हैं, नहीं नहीं, अपने प्रति ऑनेस्टी। हमने शुरू में क्या किया, अपने प्रति ऑनेस्टी। किसी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए जिम्मेदार हैं, राइट। तो आज हम इसी को ही, सबने EFT का किया, अभी मैं आप लोगों के लिए सिंगिंग बोल बजाती हूँ और उसी वाइब्रेशन में आप ये महसूस कीजिएगा कि ये मैं सिंगिंग बोल बजाऊंगी। शुरू में आप अपने आप को सिर्फ जब मैं सिंगिंग बोल बजाऊं उसमें एक साइकिल पूरा आपने क्या करना है, मैं गहराई से और संपूर्णता से अपने आप को स्वीकार करती हूं, करता हूं, ठीक है। उस वक्त और कुछ नहीं, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। जब मैं सिंगिंग बोल बजा रही हूं, एक साइकिल आप लोग पूरा कर लें, उसके बाद सिर्फ जैसे हम गहराई से आनापानसती करते हैं वही करने वाले हैं। डन? कितना टाइम है? पूरा? नहीं, राइट। तो शुरू करेंगे हम लोग। 15 मिनट में भी हम फाड़ डालेंगे अपने सबको, हमारे जो इमोशंस हैं उसको भी हम एनर्जी इन मोशन कर देंगे, अपने आप में एम्पावर, राइट। रेडी? 5 मिनट में और मार लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शुरू करते हैं हम लोग। सिंगिंग, थैंक यू थैंक यू। इसके बाद भी एक स्लाइड है तो उसको भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी मैं सिंगिंग बोल आप लोगों के लिए बजाऊंगी। ये सिंगिंग बोल बड़ा मैजिकल है, राइट। उसके साथ, उस तरंगों के साथ अपने आप को हम स्वीकार वाला भाव पूरा लेंगे। अपने फोन के तरंगों को हम जरा बंद कर दें क्योंकि मैं कैमरे में नहीं आ रही। कैमरा नहीं घूम सकता राकेश जी। ओ राकेश जी, राकेश जी आप कैमरा नहीं घुमा सकते। अच्छा अच्छा ओके। थोड़ा सा तब तक पानी पी बस इतना काफी है? चलेगा राकेश जी? इधर कर दीजिए क्योंकि अगर कोई पॉइंट्स देखना चाहे ना तो उन्हें दिक्कत ना हो। इस तरफ हम लेके आ जाए, ठीक है? यस, अब ठीक है राकेश जी, चलेगा? वो ही दिखना है, वो वाला पार्ट, वो सबको दिखे। किसी को अगर पॉइंट्स मिस हो रहा है तो वो सामने रहे, मैं ये चाह रही थी बस। अभी राकेश जी फिर आपको बोलेंगे। राइट, माइक मैं साथ में ले लूं? हाइट यहां तक। अपने आप को पूरी तरह से बहुत प्यार से, जैसे एक अपने प्रति स्वीकार भाव, और उस स्वीकार भाव में हम, जैसे मैं ये आपको सिंगिंग बोल बजाऊंगी, आप वही सारी टैपिंग कराटे चॉप पॉइंट से शुरू करके पूरी तरह से क्या, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, राइट। मैं अपने आप को गहराई से, संपूर्णता से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। डन? पूरी तरह अपने आप को महसूस कीजिएगा, भले जोर से बोलिए पर खूब
पूरा महसूस करके, उसी भाव से, सिर्फ कहने भर को नहीं, मैं गहराई से और संपूर्णता से अपने आप को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। हर तरंग के साथ, अपने आप के साथ हम जुड़ते चलें। इसको टैप करते वक्त आप आंखें बंद करके महसूस करें क्या हो रहा है। चश्मा उतार दें, अपने अंदर तक महसूस करें, मुझे कैसा लग रहा है। पूरा फील करें। टैपिंग के साथ फिर पूरा एक साइकिल पूरा टैप करें। I deeply and completely accept myself. अंदर जो भी भाव आ रहा है उसे महसूस करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको बहुत अच्छा लगे। कईयों के अंदर बहुत गहरा दबा गिल्ट बाहर आ सकता है। जहां आप खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, बाहर निकलने दीजिए। मत डरिए, अब तक हमने अपने आप को नकारा है, आज हम नहीं नकारेंगे। आज हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करेंगे। आंखें बंद करके खुद के साथ जुड़ते जाएं। खुद के साथ जुड़ते जाएं। एक साइकिल पूरा करें, उसके बाद अपनी उंगलियों को क्रॉस करके पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके सहज भाव से आती जाती सांसों के साथ एक होते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर में क्या हो रहा है। एक बार पूरा साइकिल यानी आर्मपिट तक पूरा कवर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सभी आराम से शांत होते हुए उंगलियों को आपस में फंसाकर पैरों को क्रॉस करके सहजता से आंखें बंद करके बस सहज भाव से आती जाती सांसों के साथ एक होते जाएं। अपने प्रति बहुत सारा सम्मान, अपने प्रति बहुत ज्यादा स्वीकार भाव। जो पूरी तरह से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है, उसे स्वीकारते चलेंगे। साइकिल कंप्लीट हो जाए तो आराम से बस सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें अंदर तक कैसा लग रहा है। बस आती और जाती सांसों के साथ। जो इमोशन निकलता है निकलने देना है। यस, मैं अपने आप को गहराई से संपूर्णता से स्वीकार करती हूँ। अपने प्रति पूरा स्वीकार भाव लाएं। आप वही दिव्य भगवान, ऑल दैट इज, वही परम शक्ति, वही ही हो जिसने एक शरीर को धारण किया है, जो धरती में आकर
इन इमोशंस के जरिए अपने आप को जान रहा है, अपने प्रति गहरी स्वीकार भाव। आंखें बंद, बस आती जाती सांसों के साथ अपने अंदर बह रही ऊर्जा तरंगों को महसूस करते चलेंगे। हमारे पास बस 10 मिनट और हैं। इस पूरे 10 मिनट में हम अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाए। बस आती जाती सांसों के साथ, अपनी तरंगों के साथ एक दुनिया जैसी चल रही है चलने दीजिए। सारा फोकस खुद पर, उंगलियां क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखें बंद, बस अपनी आती जाती सांसों के साथ खुद के प्रति बहुत सारा सम्मान, स्वीकार भाव।
Last 1 minute. पूरी गहरी शांति के साथ अपने प्रति बहुत सारा सम्मान, बहुत ज्यादा स्वीकार भाव, लास्ट 30 सेकेंड अपने आप को पूरा स्वीकार करें, पूरी तरह से। बहुत सारे सम्मान, प्रेम का भाव खुद के प्रति। मैं अपनी इमोशंस को, अपने भावों को, उन तरंगों को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। एक गहरी शांति अंदर तक लेते हुए धीरे 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 अपनी भौतिक चेतना में आना शुरू करेंगे। पूरी शांति के साथ आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे अपनी बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाएं, आराम से आंखें बंद कर लें, आंखें खोल लें। धन्यवाद। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक लास्ट में एक स्लाइड और दिखाऊंगी, उसी का हिस्सा है ये। कितना ये अब्रप्ट कर रहा है मुझे नहीं पता, कुर्सी कितना जगह घेर रही है देख लीजिए। तो इमोशन को आपको रेगुलेशन करना है। एक तो हम रिलीज करेंगे जो एक्स्ट्रा हमें परेशान कर रहा है उसे। दूसरा, भागेंगे नहीं, इमोशन को हम रेगुलेट करना सीखेंगे। तो पहले मुझे क्या लग रहा है, पहला इमोशन, मुझे क्या लग रहा है। दूसरा, वैलिडेट करना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, वैलिडेट किया, हाँ ऐसा लग रहा है। तीसरा स्टेप हुआ, ट्रिगर क्या हो रहा है, कौन सी बात से मैं परेशान हो जा रही हूं या हो जा रहा हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मेडिटेशन, क्योंकि वही आपके अंदर वो शक्ति लाता है कि आप अपने इमोशन को एड्रेस कर सको। देन उनके बारे में बात करना, लिखना, जर्नलिंग। और कब आपको ब्रेक की जरूरत है। आपने एक चीज देखा होगा, कितनों को ये दिक्कत आती है हैंग्री होने की। अभी भी होने का चांस है ना, 1 बज गया, भूख लगी है और शंपा है कि छोड़ ही नहीं रही माइक, है ना, तो गुस्सा आ रहा है, भूख लग रही है। तो ब्रेक कब चाहिए उसके बारे में भी अपने आप को, जब आप एक के बाद आपने देखा होगा आप करते जा रहे हो एक स्माइल लेकर, पर आपको भी ब्रेक चाहिए। अगर आप वो नहीं दे रहे हो तब भी आपका इमोशन ट्रिगर हो जाता है। देन अच्छी सी नींद लेना बहुत जरूरी। और बहुत ज्यादा ये इमोशन आपको काबू कर रहा है तो आप थेरेपी भी ले सकते हो। अपनी एम्पैथी, करुणा को जगाने के स्किल्स आपको बढ़ाना है। क्रिएटिविटी, मिलके काम करना, हम कोई चीज को मिलके नेगोशिएट कर सकते हैं। सेफ महसूस करना, इमोशनल कनेक्शन, और सबको पहचानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अपने इमोशन से हम अपने आप को
अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है नवाबों की नगरी लखनऊ में कॉस्मिक एनर्जी की बारिश हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, इतने सुंदर विजडम के लिए, और आपने हमें इमोशन को इतने अच्छे से समझाया। तो अब मैं मंच पे मैम के सम्मान के लिए शिप्रा जी, दीपशिखा जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स का।